हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से जो है हिस्ट्री का जो है 1 से 5 तक का जो है इम्पोर्टेंट 2022 के परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है वो लेकर आया हूँ। तो आप इसे जो है रामबाण समझकर जो है उसे बार बार इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, ताकि ये वीडियो जो है बहुत ही आप ही लोग के लिए बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? अब देखिए इसका आंसर, पूंजीवाद किसे कहा जाता है। कोई अगर पूछे आपसे जो पूंजीवाद है क्या, पूंजीवाद है क्या, अगर आपसे कोई पूछे पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, तो आप क्या बताइएगा? अगर कोई पूछे कि पूंजीवाद क्या है तो क्या बताना है? तो चलिए हम बता रहे हैं इसके बारे में। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? अब इसके बारे में हम बता दे रहे हैं आप लोगों को जो पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन के सभी साधनों पर जो है पूंजीपतियों का अधिकार रहता है। वही कारखाने लगाते हैं और वही उत्पादन करते हैं, ठीक है, वही उत्पादन करते हैं। और इस अवस्था में पूंजीपतियों को अधिक से अधिक अधिकार होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन के सभी साधनों पर किसका अधिकार होता है? पूंजीपतियों का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है बोरे? पूंजीपतियों का अधिकार होता है। ये जो पूंजीपति जो है उसका अधिकार होता है, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे बढ़ें, जिससे पूंजीपति को ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न है कि अक्टूबर की क्रांति क्या है, या अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? समझ रहे हो धीरज? समझ रहा है ना रीमा? तो देखिए ये है 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने, यहाँ पर बोल्शेविकों ने होगा, ये दोनों बोल्शेविकों, ये जो दोनों हैं, ये आप जो देख रहे हैं, ये घेरा में जो देख रहे हैं दोनों साथी होगा, ठीक है। और तो बोल्शेविकों ने करेस्की सरकार का तख्ता पलट दिया। तख्ता पलटना मतलब समझ में आ गया, उसको जो है समझिए सत्ताहीन कर दिया, एक तरह से तख्ता पलट दिया, और उस पर क्या हुआ? अधिकार जमा लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब 7 नवंबर 17 ईस्वी को बोल्शेविकों ने क्या किया? करेस्की सरकार को तो समझिए तख्ते पलट दिया। और तख्ता जब पलट दिया, ये तख्ता नहीं समझ लीजिएगा जो आरा मशीन पर जो होता है, ठीक है, वो तख्ता नहीं। तख्ता पलटना माने क्या होता है? हिला के रख देना, सरकार का कुर्सी को हिला देना। वो कुर्सी टेबल कुर्सी वाला कुर्सी नहीं, पावर वाला कुर्सी, और उस पर अधिकार जमा लिया। लेकिन तो वह जो था ना, वह जो था नवंबर की क्रांति था। क्या था? नवंबर की क्रांति था। नवंबर की क्रांति था। लेकिन रूसी कैलेंडर के अनुसार जो है वह अक्टूबर था। क्या था? वह अक्टूबर था, जिस कारण जो है उसे क्या कहा जाता है? उसे अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है, ये अक्टूबर हम घस जो रहे हैं, याद रखिएगा अक्टूबर की क्रांति, ये घस दिए हैं, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि सर्वहारा वर्ग क्या है? क्या है सर्वहारा वर्ग? भाई सर्वहारा वर्ग क्या होता है? जिसका कोई सहारे ना हो, वो सर्वहारा वर्ग कहलाता है, ठीक है। सर्वहारा वर्ग क्या है? चलिए घेर के बताते हैं। सर्वहारा वर्ग, देखिए घेर दिए, यह है सर्वहारा वर्ग किसे कहा जाता है? सर्वहारा वर्ग किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान दीजिए, सर्वहारा वर्ग जो है समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान आवे,
मजदूर आवे, फुटपाथी दुकानदार आवे एवं आम जनता गरीब लोग आवे, जिनके पास अपना कहने के लिए कोई वस्तु नहीं होती है, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। जरा अपना पास कुछो नहीं, जो पटिया बिछा के कतौ रोड पर बेचे, करो घर लम बेचे, तो कि ओकर अपन भऽ जेतै? नहीं ना। तो वह भेलै सर्वहारा वर्ग। कोई पूछतो सर्वहारा वर्ग क्या है, तो डायरेक्ट कहना सर्वहारा वर्ग जो है समाज का वैसा वर्ग जिसमें जो है किसान आ जाए, मजदूर आ जाए, फुटपाथी दुकानदार आ जाए, आम गरीब लोग आ जाए, ठीक है, जिनके पास अपना कहने के लिए कुछ भी ना हो, उसे ही सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाते हैं। अब प्रश्न है यहाँ पे, क्रांति के पूर्व रूसी किसान की स्थिति जो है कैसी थी? क्रांति के पूर्व माने क्रांति से पहले जो है इसका जो रूसी किसान जो था उसका स्थिति कैसा था, माने पहले क्रांति होने से पहले। तो देखिए क्रांति अपने मन तो नहीं हो जाएगा, तो कंडीशनेशन था जो क्रांति का रूप हुआ है। तो अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो क्रांति के पूर्व जो है रूसी किसान की स्थिति जो है अत्यंत ही जो है ना दयनीय थी। क्या थी? बहुत ही खराब था। उसके पास खेत जो है बहुत ही छोटे छोटे थे, जिन पर जो वे जो है परंपरागत ढंग से जो है खेती करते थे। पहले ज़माना का जो होता है खेती बाड़ी जो होता है पहले ज़माना वाला, उस ज़माना के अनुसार जो वह खेती बाड़ी करते थे। ठीक है, उनके पास जो है पूंजी का भी बहुत ही ज़्यादा अभाव था, उसके पास पूंजी नहीं था। ठीक है, इसके बाद आगे जो है वे करों के बोझ से जो है ना, वो करों के बोझ से जो है दबे हुए थे, करों के बोझ से दबे हुए थे। तो माने ऐसा स्थिति था। अब ऐसा स्थिति रहेगा तो भाई किसान तुरंत क्रांति को होगा कि नहीं होगा? हैं तो सबके मम्मी जो है तुम लोग को खाना पीना अगर न दे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव दे, तो तुम भी जो है जुलूस मसाल लेके निकल जाओगे, है कि नहीं? चलो एक प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अब एक प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ये प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों को वर्णन करना है। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करना है। ठीक है, सीमा भी चाय लो के चले हैं। अब नेक्स्ट में चलिए। अब देखिए बुआ, रूसी क्रांति के जो दो कारण जो था ये निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? जार की निरंकुशता। क्या है? जार की निरंकुशता। जार की निरंकुशता। देखो 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो है, पहला पॉइंट याद रखेगा, जार की निरंकुशता। ये निरंकुश माने की भेले, देखो ये निरंकुश जो शब्द जो यहाँ पर घेरे हैं, इस निरंकुश का मतलब होता है जो मनमाना करना, जो मन होगा सो करेंगे। तो जार माने तो बता दिए, जार माने बर्तन नहीं समझ लेना। जार का मतलब की भेले? जार का मतलब जार माने जार जलोगे ठंडी में से है। जार के मतलब भेले मतलब राजा, ठीक है, हाँ, सम्राट। तो जार की निरंकुशता 19वीं सदी के मध्य तक जो है यूरोप की राजनीतिक संरचना जो है बदल चुकी थी। ओकर जो व्यवस्था है राजनीतिक बनावट वो बदल गेल चले। ठीक है, राजाओं की शक्ति जो है कम कर दी गई थी, परंतु रूस का जार जो है अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहा था। वो सोच रहा था पहले ही वाला सब चीज़ है, अब तो दुनिया तो बदल रहा था, सब चीज़ तो चेंज हो रहा था। और राजा जो है देवी अधिकार में ज़्यादा विश्वास करता था। ठीक है, वह अपनी शक्ति को कम करने को तैयार नहीं था। अब भाई तुम्हारे पास अब पावर समाप्त हो रहा है, अब पहले जैसे जो तुम पावर रखोगे तो नहीं ना काम चलेगा। ठीक है, तो यही रूसी क्रांति का कारण। अब राजा जो ढिढर रहेगा तो जनता छोड़ देगा, युद्ध तो होबे करेगा, क्रांति तो होना ही है। तो एक ये था। ठीक है, अब आगे देखिए पॉइंट दूसरा इसका है, दूसरा पॉइंट कि मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय स्थिति, मजदूरों की दयनीय स्थिति। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, रूसी क्रांति के पूर्व जो है, रूसी क्रांति के पूर्व वहाँ के मजदूरों को अधिक समय तक काम करने के बावजूद जो है उन्हें मजदूरी कम मिलती थी। मजदूरी कम मिलती थी। मजदूरी इतनी कम मिलती थी
कि उससे वे अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते थे। मालिकों द्वारा जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं होता था, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। अब बताओ ऐसा कंडीशन रहेगा, ऐसा कंडीशन रहेगा तो ऑटोमेटिक है क्रांति तो होगा ना। मजदूर की स्थिति खराब कर दिया गया था, ठीक है। वो बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करता था, लेकिन इसके एवज में जो है उसे पैसा वैसा नहीं मिलता था। तो मसाल लेके उठबे करेगा किसान माँ सब, हैं, ठीक है। तो हाँ, तो 2 ठो जो है चाय पी लिया, पी लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है बाबूरी, एक और प्रश्न है जो रूसी क्रांति का कारण पूछेगा तो 2 बता देना, जार की निरंकुशता और मजदूरों की स्थिति। अब चलो लास्ट प्रश्न हम चलेंगे, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, या लाल रविवार से आप क्या समझते हैं दोनों। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, ध्यान दीजिए वो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को मजदूरों का एक टोली जो है जार निकोलस के महल सेंट पीटर्सबर्ग होना चाहिए की ओर जा रहे थे, एक प्रार्थना पत्र लेकर। कहाँ जा रहे थे? एक प्रार्थना पत्र लेके जा रहे थे, ठीक है। और रास्ते में वे लोग नारा लगा रहे थे कि हे छोटे भगवान हमें रोटी दो। क्या दो? हमें रोटी दो, ठीक है, रोटी दो। क्योंकि जो है जार जो था अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, हम ही ईश्वर है। जनता भी वो जो है रूस में रहने वाले जनता भी समझ लिया भाई ये भगवान है, राजा ही है, चलो दूसरा भगवान का दर्जा उसको दे दिया। अब उस पर मुसीबत आया तो वे लोग क्या किया, प्रार्थना पत्र लेके जो है हज़ारों के संख्या में जो है वे लोग प्रार्थना पत्र लेके जो है जार के महल की ओर जा रहे थे। महल का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग महल था। वो वहाँ जा रहे थे, वहाँ पे जो है वे लोग नारा लगा रहे थे कि हे छोटे भगवान हमें रोटी दो। क्या दो? रोटी दो, मजदूरों का जुलूस। लेकिन क्या किया, जार का जो सेना ने जो है उन निहत्थे लोगों पर क्या किया, उन सेनाओं ने उन्हें निहत्थे लोगों पर जो गोलियां बरसा दी। उसमें हज़ारों लोग मारे गए और हज़ारों औरतें विधवा हो गई, हज़ारों बच्चे भी अनाथ हो गए, ठीक है। खून की गंगा बह गई, चारों महल में जो है समझो खून ही खून था, ठीक है। हाँ, चूँकि वो घटना जो है रविवार के दिन ही घटित हुआ था। कौन दिन हुआ था? रविवार के दिन ही घटित हुआ था। इसीलिए जो है, इसीलिए उसे जो खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, या उसे लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये चैनल का नाम है, बहुत बच्चा चैनल भूल जाता है, ठीक है। आज एगो बच्चा पूछा है कि सर आपका चैनल का नाम क्या है, ठीक है। तो हम बता देते हैं, चैनल का नाम है ग्रीन, GREEN, ग्रीन एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन ऑफ SSC, ये है, ठीक है। ग्रीन एजुकेशन ऑफ SSC पर अब क्लिक कीजिएगा तो सब आ जाएगा, जो DK सर का है, DK सर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट।